अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक व क़ाला अल्लाहु तआला या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ व क़ाला अल्लाहु तआला अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शै व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला व जअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुकालमा बैनुल अदियान व हक़ानियत इस्लाम कोर्स की आज पहले दिन की दूसरी नशिस्त है और चूँकि हमारे इस 7 रोज़ा कोर्स का उन्वान मुकालमा बैनुल अदियान है तो ये बात ज़हन में आती है कि शायद कि हमारे इस कोर्स में अदियान पर बात होगी, मज़ाहिब पर बात होगी, तो जो लोग किसी दीन के किसी मज़हब के कायल नहीं उन पर बात ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगरचे हमारा तफसीली उन्वान और तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह वो मज़ाहिब और अदियान से मुताल्लिक़ ही है, लेकिन जो लोग किसी दीन और मज़हब के कायल नहीं, हत्ता कि खुदा की ज़ात के कायल भी नहीं हैं और वो दावेदार हैं कि हमारा कोई मज़हब को दीन नहीं है बल्कि वो दीन और मज़हब से बेजार हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसलिए कि वो भी खुद अगरचे ज़ुबान से कहते हैं कि हमारा कोई मज़हब नहीं है, दर हकीकत वो भी एक मज़हब ही अपनाए हुए हैं। लिहाजा अब हम इंशाअल्लाह अब ज़ोर के बाद कुराइंदा नशिस्त इन हज़रात से मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह करेंगे। तो पहली नशिस्त है इस हवाले से कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस से मुतल्लिक़ ईमान नहीं रखते और रब तआला की ज़ात का और उसके वजूद का उनका नज़रिया नहीं है, तो उनके बुनियादी तसव्वुरात क्या हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। वक्त बहुत थोड़ा है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इस उन्वान को जितना समेट सकता हुआ समेटूँगा, वगरना ये उन्वान ज़रा तफसील तलब है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में भी हम इस पर बात करेंगे। जो फ़लासफ़ा हैं उन हज़रात ने अपनी अक्ल को गलत इस्तेमाल करते हुए रब तआला के वजूद का इनकार किया है और जब बंदा रब तआला की ज़ात का इनकार कर बैठे कि इस कायनात का खालिक खुदा नहीं है, तो फिर सवाल है कौन खालिक है, किसने पैदा किया है। तो जो बेदीन ला मज़हब फ़लासफ़ा हैं उन्होंने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए जो फ़लसफ़ा पेश किया है वो आपस में बहुत ज़्यादा तज़ादात का शिकार है। इसलिए मैं मुस्तकिल किताब लिख रहा हूँ, इंशाअल्लाह आ जाएगी। बुनियादी तौर पर मैं अर्ज़ करूँ
कि जो लामज़हब फ़लासफ़ा हैं उनकी दो किस्में हैं। नंबर एक सनवियीन और नंबर दो वहदीयीन। सनवियीन का माना वो फ़लासफ़ा जो कहते हैं ये कायनात दो चीज़ों से मिलकर बनी है। वहदीयीन से मुराद वो फ़लासफ़ा जो कहते हैं कि ये कायनात एक चीज़ से मिलकर बनी है। जो सनवियीन हैं वो कहते हैं कि दो चीज़ों से मिलकर बनी है। फिर उनमें जो बड़े बड़े फ़लासफ़ा हुए हैं उनके अंदर आपस में शदीद इख्तिलाफ़ात हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं और इसकी ताबीर और तशरीह क्या है। शदीद इख्तिलाफ़ात है। इसी तरह जो कहते हैं कि ये कायनात एक चीज़ से मिलकर बनी है, जिनको वहदीयीन कहते हैं, उनमें भी शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। कई नज़रियात इस एक नज़रिए के नीचे छुपे हुए हैं और हर एक अपने नज़रिए को सही, दूसरे नज़रियात तो गलत कहता है। जो लोग कहते हैं कि दो चीज़ों से मिलकर कायनात बनी है, बाद रात ने कहा कि दो चीज़ें, वो नंबर एक जिस्म है और नंबर दो रूह है। बाज़ कहते हैं कि वो दो चीज़ों में एक जो है हयूला है और दूसरी सूरत जिस्मिया है। और जो लोग कहते हैं एक चीज़ से मिलकर बनी है, वो कहते हैं, बाद रात कहते हैं कि ये सारी कायनात सिर्फ़ मादा से मिलकर बनी है। और बाज़ कहते हैं नहीं, सिर्फ़ रूह से मिलकर बनी है। और जो कहते हैं मादा से मिलकर बनी है उनको मादीयीन कह देते हैं, और जो कहते हैं रूह से मिलकर बनी है उनको रूहानीयीन कह देते हैं। जो कहते हैं मादा से मिलकर बनी है वहदीयीन, यानी वहदीयीन का एक ग्रुप हो गया मादीयीन, दूसरा हो गया रूहानीयीन। जो कहते हैं सिर्फ मादा से मिलकर बनी, उनमें भी शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। हम उस इख्तिलाफ़ की तरफ नहीं जाते ताकि हमारा वक्त ज़्यादा ना लग जाए। हम इसी पर आते हैं, चूँकि ज़्यादा तादाद इन लोगों की है। खुदा के वजूद के मुनकरों में ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो मादा परस्त हैं, अगरचे रूहानीयीन भी काफ़ी तादाद में हैं। इन लोगों को हम दाहरिया कहते हैं। जदीद नाम में मुल्हिद भी आ जाता है। जदीद नामों में इश्तराकियत और कम्युनिज़म भी आ जाता है। कई नाम हैं। इंशाअल्लाह इस पे हम एक और नशिस्त करेंगे तफसीली। अभी मकसद है मादा परस्तों के बुनियादी नज़रिए पर थोड़ी सी नज़र। तो इनको कहते हैं दाहरिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? दाहरिया। तो कोई बंदा हमसे पूछे दाहरिया किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं जो ना तो खुदा की हस्ती के कायल हैं, ना उसकी सिफ़ात के। उनको मादा परस्त भी कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि इंसान और कायनात की बुनियाद मादा पर है। इसी से इंसान और तमाम मखलूक़ात वजूद में आई हैं। और ये लोग ज़माना और आलम को अज़ली और अब्दी मानते हैं, इसलिए इनको दाहरिया दाहर कहते हैं। ज़माने को दाहरिया कह देते हैं। तो क्या दाहरियत से मुराद वो फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र है जो खुदा के वजूद या तसव्वुर से इनकार करता हो।
दाहरियत और मादियत का इतलाक़ उन तमाम लामज़हब फ़लसफ़ियों पर होता है जो कायनात के तजर्बाती शऊर पर अपने नज़रिए और इस्तदलाल की बुनियाद रखते हैं और रब ताला की ज़ात तक़द्दस पर ईमान नहीं रखते। जो लोग कहते हैं कि ये कायनात मादा से वजूद में आई है, वो इसको मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मादा परस्तों में काफ़ी इख्तलाफात हैं। एक जो कदीम नज़रिया चलता आ रहा है, उस नज़रिए का हासिल ये है, कहते हैं कि देखो अब से तकरीबन 2 लाख अरब साल पहले कायनात का वजूद नहीं था, लेकिन फ़िज़ा में उस वक़्त मादा मौजूद था और ठोस हालत में ना था। उसने अपने इब्तदाई ज़र्रों को पूरी फ़िज़ा में फैलाया हुआ था। उस वक़्त उसमें किसी किस्म की हरकत ना थी, बल्कि ये तवाज़ुन की हालत में था। फिर अचानक इत्तेफाक से इस मादा में खफीफ सा खलल पैदा हुआ और हरकत वाक़ई हुई। फिर ये हरकत और खलल बढ़ता गया, जिसके नतीजा में मादा सिमट सिमट कर जमा होना शुरू हो गया और उससे कायनात वजूद में आ गई। ये मादा परस्तों का नज़रिया है। उससे कायनात हरकत अव्वल के बाद कायनात में उन्होंने इल्लत और मालूल का ऐसा सिलसिला कायम कर लिया कि जी पहली मरतबा तो हरकत अचानक हो गई, बस इत्तेफाक से हो गई। बाद में कहती है नहीं भी इल्लत मालूल का कानून है अब, हाँ जी, इल्लत पाई जाएगी तो मालूल पाया जाएगा, कि एक के बाद एक तमाम वाक़यात पेश आते चले जा रहे थे और जा रहे हैं। इस तरह कायनात में इल्लत और मालूल का एक लामुतना ही सिलसिला कायम हो गया। हत्ता कि कहते हैं कि जिस सूरत में हम आज सारा निज़ाम देख रहे हैं, आज उसी का एक तसलसल है। इस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि मादा परस्त कहते हैं कि हमारा खुदा कोई नहीं है, और ये नज़रिया गढ़ा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात तक़द्दस से इनकार के लिए। लेकिन कहते हैं कि मुहावरा मशहूर है कि बारिश से बचे थे पर नाले के नीचे आ गए। कहते हैं ना, बारिश से बचने के लिए कहाँ खड़े हो गए? सारे मकान की छत पर बारिश पड़ रही थी और बारिश का पानी जहाँ नीचे गिर रहा था उसके नीचे आ गए, पर नाले के नीचे। वो हिसाब इनका हुआ। एक रब से भागे और एक खुदा के वजूद का इनकार किया तो कई खुदा मान बैठे। कई खुदा कैसे? अब इस पर बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ मादा से वजूद में आई है। हम कहते हैं भाई जो चीज़ दूसरी चीज़ों को पैदा करने वाली है वो खालिक होता है। हम कहते हैं भी खालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह खालिक कुल्ली शै, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं अल्लाह पाक हर चीज़ का खालिक है। तो तुमने ये जगह मादा को दे दी, ये हर चीज़ मादा से बनी है, तो तुमने पहला खुदा मादा को मान लिया। पहला खुदा कौन सा हुआ उनका? मादा। हम कहते हैं अल्लाह तबारक तआला की ज़ात से वजूद में आई सारी चीज़ें, कहते नहीं मादे से आई। फिर हम कहते हैं अच्छा है कैसे वजूद में आई? कहते ही मादा हरकत में आया। क्या हुआ? मादा जुज़ियात समझते जाएं। नंबर 2, दूसरा खुदा बताने लगाऊँ कौन सा है इनका? मादा हरकत में आया, उस हरकत से आगे हलचल पैदा हुई और कायनात बन गई। तो ये हरकत इनका दूसरा खुदा है जिसने हरकत की। समझ आई? तीसरा खुदा। अच्छा, ये किसी सोची समझे निज़ाम के तहत वाक़या हुआ? नहीं जी, इत्तेफाक। कैसा इत्तेफाक है जो लज़ूम को लाज़िम है? इत्तेफाक कैसा है ये?
इत्तेफाकन ऐसा हो गया, यानी कोई मिशन नहीं था, कोई मकसद नहीं था, चूँकि रब तआला को नहीं मानते ना जी, इत्तेफाकन ऐसा हो गया। ये इत्तेफाक इनको गढ़ना पड़ा, इनका तीसरा खुदा है। अच्छा, पहली मरतबा तो चलो हो गया, भी हरकत आ गई वजूद में, मादे को हरकत हुई और फिर इत्तेफाक साथ जुड़ गया तीसरा खुदा, तो ये चलो मामला हो गया, कायनात बन गई। अच्छा, कायनात चाह कैसे रही है? अब चौथा खुदा सामने आ गया, क्या कि जिसके बाद इल्लत और मालूल का कानून जारी हो गया खुद ब खुद ही। किसके लिए उन्होंने कानून काट लिया? इल्लत और मालूल का, कि जी असबाब बनते गए, अशिया वजूद में आती गई, कि जिस चीज़ का सबब वाक़ई होता तो वो चीज़ वजूद में आती। बाद में इल्लत और मालूल का कानून गढ़कर एक चौथे खुदा को मान लिया। अच्छा, जदीद फ़लासफ़ा आए तो उन्होंने इस इल्लत और मालूल के कानून पर उन्होंने काफ़ी ज़रा लैदे की, तो अब उसके बाद इजाफ़त का कानून आ गया। इजाफ़त का नज़रिया कायम कर लिया कि जी फ़लाँ चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, उसके मंसूब है, और ये तुम्हारा पाँचवा खुदा है। तो अल्लाह के बंदो, एक खुदा के वजूद के इनकार से तुम भागे थे और ये देखो 5 खुदा तुमने खड़े कर लिए, और ये सब के सब मफरूज़े हैं। हम आगे इस पे बात करते हैं इंशाअल्लाह। और ये अकल से घड़ी हुई सारी के सारी बात जिनका हकीकत से दूर कभी वास्ता नहीं है, इसको आज जदीद अंदाज से पेश किया जा रहा है। मादा परस्त फ़लासफ़ा तो मैंने अर्ज़ किया कि पुराने गुज़रे हैं। यूनानी फ़लासफ़ा, यूनान के अंदर बड़ा फ़लसफ़े का ज़ोर था, तो वो तो देर से गुज़रे हैं, पुराने थे। ये नज़रिया जब पुराना हुआ तो इसको नया करने के लिए नई नई बात में तशरीहात होती रही, ताकि पुराने नज़रिए पर तनकीद हो गई है, लिहाजा अब नए अंदाज से पेश कर दो। कुल्लु जदीद लजीज़। आपने देखा नहीं, आजकल हमारे यहाँ ये पेट्रोल पंप जो है ना, 2 नंबरी करने बड़े मशहूर होते हैं। तो बस अल्लाह माफ़ फरमाए, जो उन्होंने सेटिंग की होती है, अभी पेट्रोल 100 का है तो डालना इतने का ही है, नंबर 100 का चलेगा। जब वो, हाँ जी, वो एक दोस्त मुझे बता रहा था, मैंने इंजन ऑयल डलवाया, इंजन ऑयल तो मोटरसाइकिल में, तो मेरा आगे जाके वो मोटरसाइकिल बंद हो गया। मैं देखा तो उसके अंदर ऐसा पुराना इंजन ऑयल डाला उन्होंने, गारा सारा इस्तेमाल शुदा डाल दिया उसके अंदर। तो खैर इस तरह पेट्रोल पंप बदनाम हो जाते हैं, तो लोग पेट्रोल डलवाना छोड़ देते हैं, तो फिर वो दोबारा नई कह लें कि सेटिंग करते हैं, या तो कंपनी का नाम चेंज कर लेते हैं, या रंग संग नया करवा लेते हैं, और साथ लिख देते हैं नई इंतज़ामिया के साथ। क्या लिखते हैं? ये अल्फाज लिखने का मकसद क्या होता है कि पहले जो 2 नंबर बंदे थे वो हमने चेंज कर दिए, तो लिहाजा अब आपको पेट्रोल पूरा मिलेगा, मेयार और मकदार पूरी मिलेगी, चेक करने वाला पैमाना मौजूद है, लिहाजा अब पेट्रोल इसी पेट्रोल पंप से डलवाएं और एतमाद बहाल करें। यानी एक चीज़ जब बदनाम हो जाती है तो नई पैकिंग के साथ आती है, नई सुर्खी पाउडर के साथ। तो ये मादा परस्त भी और मादा परस्ती का नज़रिया, चूँकि ये बेवकूफ़ाना नज़रिया है, तो लिहाजा इस पर जब तनकीद हुई, खुदा को मानने वालों ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको अकल अता की है, और अकल के ज़रिए से उन्होंने अकल की रोशनी में इस नज़रिए का गलत होना साबित किया। अब नई नई तशरीहात के साथ ये नज़रिया आना शुरू हुआ। बस अब कुछ अर्सा पहले अच्छा हुआ कि यही नज़रिया बिग बैंग के उन्वान से वजूद में आया, बिग बैंग, और फिर उस पर नज़रिया इर्तिका का जो है ना वो कह लें कि चूना कर दिया, पॉलिश कर दी उसके ऊपर, नज़रिया इर्तिका। बिग बैंग का नज़रिया क्या है कि जी ये कायनात जो है ये अचानक धमाके से वजूद में आई। क्या हुआ? अचानक धमाके से वजूद में आई। तो अजीब बात है, अचानक धमाका हुआ जी। कहते हैं तकरीबन 1308 बिलियन साल पहले कायनात एक सिमटे हुए मादे की शक्ल में थी। उसको मादा परस्त सुप्रीम एटम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? सुप्रीम एटम। उस मादा के तमाम अज्जा
अंदर की जानब शिद्दत से खींचे हुए थे कि अचानक उसमें ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से इस मादा के अज्जा हर तरफ फैलने लगे और बिल आखिर इन अज्जा से मौजूदा सारी कायनात अपने सैयारों, सितारों, पूरे निज़ाम के साथ वजूद में आ गई। बिग बैंग, हाँ जी, बैंग धमाका, बिग माना बड़ा। तो आप समझते हैं ना, इतनी गई सबको आती है ना। हाँ जी, मिर्ज़ा कादियानी था ना, मिर्ज़ा कादियानी। तो खैर मेरा मौजू नहीं है, मैं कहीं और ना निकल जाऊँ फिर वक्त ज़्यादा ना हो जाए। मिर्ज़ा कादियानी कहता था मुझ पर मुख्तलिफ अल्फाज में वही आती है। कहता है मुझ पर अंग्रेज़ी में वही आई, अल्लाह पाक ने मुझे कहा आई लव यू, अल्लाह पाक ने मुझे कहा आई शैल हेल्प यू। यानी इतनी अंग्रेज़ी तो हर बंदे को आती है ना, जितनी को उसको 2-4 लफ्ज़ आते थे उसने कहा ये मेरी अंग्रेज़ी वही है। हम कहते हैं वैसी बात है, तो खुद पंजाबी है, वही तेरी अंग्रेज़ी है। जैसे कहते हैं मुर्गी देसी है और बीट बुलाती है, देसी मुर्गी बुलाती बीट। तो बार क्या बिग बैंग, समझ गया ना जी, बड़ा धमाका। अब इसको जदीद अंदाज से बिग बैंग के अनुमान से पेश कर दी जाता है। डार्विन साहब आए और उसके हमनवा आज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के अंदर, हाँ जी, ये बड़े शुद्ध से पढ़ाया जा रहा है निज़ाम। तो मादा प्रस्तों कहते हैं जी इसने डार्विन साहब ने सहारा दिया सही मानों में। और नऊज़ बिल्ला ऐसे अल्फाज मैंने फ़लसफ़ा किताबों में पढ़े कि जो है ना, कहते हैं नऊज़ बिल्ला खुदा का जो है ना वजूद ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है। नज़रिया इर्तिका क्या हुआ, डार्विन ने इसी नज़रिए को अपने मफरूज़ों की शक्ल दी। बंद कमरे में बैठ कर कहते ये हर वक्त किताबें पढ़ता रहता था और अपने घर वालों को टाइम नहीं देता था। इसके बच्चों की कोशिश होती थी कि हम किसी तरह से दाव लगा के कमरे में घुसें और अब्बा जी को किताबों से हटा के जो है खेल कूद में मशगूल करें, लेकिन बच्चों का दाव बहुत कम लगता था। तो इसलिए वो ज़्यादा पढ़ के बच्चे का दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई ऐसा ही हुआ। डार्विन साहब ने नज़रिया ये पेश किया, नज़रिया इर्तिका का लेबल लगा दिया। चूँकि पहले महज इत्तेफाक है, फिर ऐसे ही खुद ब खुद ही इल्लत मलूल सारा वो किसी के समझ में नहीं आता था। अब उन्होंने नज़रिया इर्तिका का लेबल लगाया। कहते कि देखो जी बस मसला ये है, ये कायनात जो वजूद में आई है, हम कहते हैं देखो यार अच्छा भला खूबसूरत इंसान है, ये महज इत्तेफाक की कार्रवाई थोड़ी है यार, ये महज इत्तेफाक कार्रवाई नहीं है। हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम के तहत आया है और एक मकसद के लिए दुनिया में आया है। अब उसने एक नज़रिया घड़ा, कहता है कि वो ज़मीन पर करोड़ों साल से पहले हमने उसे पूछा भी इंसान कैसे वजूद में आ गया, ये जानवर कैसे वजूद में आ गए, हाँ जी, उसकी मुख्तलिफ किस्में सारा। कहता है ये सारा नज़रिया इर्तिका के तहत हुआ। किस तहत हुआ? इर्तिका का माना पता है? फिर मैंने वही बात ना हो, फिर भी जुलेखा मर्द थी कि औरत था। इर्तिका का माना होता है हर जिंदा मखलूक की वो सलाहियत, हर जिंदा मखलूक की वो सलाहियत कि अपनी मौजूदा हैसियत को तब्दील करके आगे नई नस्ल में मुंतकिल कर सके, और जिसके मरहले में कोई तब्दीली सामने आती रहे, जिसके मरहले में या जिसके हर मरहले में कोई तब्दीली सामने आती रहे। हर जिंदा मखलूक की वो सलाहियत अपनी मौजूदा हैसियत को तब्दील करके आगे नई नस्ल में मुंतकिल कर सके, और जिसके हर मरहले में कोई ना कोई तब्दीली सामने आती रहे, ये नज़रिया इर्तिका है। उसका कहना है कि देखो ये जो ज़िंदगी वजूद में आई ना, पता कैसे आई? कहता ये ज़िंदगी वजूद में इस तरह आई कि करोड़ों साल पहले साहिल समंदर से ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है। किस तरह? कहता है जिथे पानी सीगा उहदे कोल। कहता है कि ज़िंदगी की इब्तिदा हुई कि इस पहले नबातात वजूद में आए, पौधे मुख्तलिफ़ तरह के। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्में इसकी वजूद में आ गई। फिर नबातात से हैवानात वजूद में आ गए। पौधे तो की बन गए बंदे, पौधे तो बन गए जानवर। फिर ये हैवानात बढ़ते गए आगे, एक दूसरे से एक नस्ल, एक जिन्स से दूसरी जिन्स, दूसरी जिन्स से तीसरी चौथी, कई तरह के हैवानात वजूद में आ गए। इन्हीं में से एक हैवान बंदर भी था
इन्हीं में से एक हैवान बंदर भी था। वो बंदर भी जो है ना फिर एक वक्त के बाद इंसान बन गया। वो बंदर क्या बन गया? ये नज़रिया इर्तिका है। वो कहते हैं कि जी नज़रिया इर्तिका का हासिल ये है कि हर मखलूक वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी हायत शक्ल तब्दील करती रहती है, फिर एक वक्त आता है उसकी जिन्स भी बदल जाती है। तो लिहाजा ज़िंदगी के आसार पानी साहिल के करीबी इलाकों में इस तरह ज़ाहिर हुए। पहले नबातात वजूद में आए, नबातात से एक हैवान, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर सातवां, फिर हैवान से हैवान मुख्तलिफ किस्में बनती गई। हाँ जी, किसी की बिल्ली बन गई, किसी का कुत्ता बन गया, किसी का सूर बन गया, किसी का रीछ बन गया, कुछ बन गया। फिर इसी तरह बंदर बन गया, और बंदर जो है ना वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी शक्लें चेंज करता रहा, हद तक इंसान बन गया। आज जो इंसान नजर आ रहे हैं सारे के सारे बंदर की औलाद है। बात समझ आई? हकीकत बात है, जब इस बात को हम तज़किरा करते हैं तो सवाई हंसी के जो है ना, हंसी अपनी रोक नहीं पाते हैं। तो पता नहीं इसको कैसे जो है ना वो हकीकत का नाम दिया गया है। इस नज़रिए को आज नहीं, मादा परस्ती को एक जदीद उन्वान से यूँ लोगों के हलक में उतारा जा रहा है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, नज़रिया इर्तिका, हम कहते हैं कि सबसे पहले इसने मुशाहदा की नफ़ी की है, या हम कहते हैं कि मुशाहदा ने इसकी नफ़ी की है। हम कहते हैं अगर तुम कहते हो कि माजी में इस तरह हुआ है कि नबातात से हैवानात वजूद में आए, फिर हैवानात से बंदर, बंदर से इंसान आया, तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? अगर माजी में इस तरह हुआ है तो अब भी हो रहा होगा। बतौर सैंपल के पूरी दुनिया से हमें एक बंदर दिखा दो, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके आज़ाब बदल रहे हों, बिल्कुल इंसान की तरह बन रहा हो, अदक बन गया होवे, 30%, फिर 40%, 50%, फिर 60%, फिर 70%, फिर 80%, फिर 90%, 100 बन गया हो। देखिए, आजकल हमारे माशरे में इतनी जिद्दत, इतनी तरक्की है कि मुख्तलिफ जानवरों पर तहकीक के लिए बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल बने हुए हैं आलमी सतह पर। एक एक जानवर से मुतल्लिक़ तहकीकात बाकायदा पेश की जाती हैं, और कई कई दिनों में एक जानवर पर तहकीकात दिखाई जाती है कि ये जानवर, इसका कद इतना है, साख्त ये है, कुल उम्र इसकी कितनी होती है, फ़लाँ जगह से पैदा होता है, नस्ल इसकी इस तरह बढ़ती है, और इसकी खुराक ये है, फ़लाँ चीज़ें इसकी ज़रूरियात हैं, ये इसका माहौल है। पूरी तहकीकात दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। तो जितने मादा प्रोसेस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, हम इन्हें, वही वह अनसाहुलकुम वाली बात है, बतौर नसीहत कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई एक बंदर इस तरह का मिला है, या तुमने किसी अजायब घर में रखा हुआ है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके आज़ा इंसान के बन रहे हों, तो हमें दिखा दो। अगर माजी में इस तरह हुआ है तो आज क्यों नहीं हो रहा? किस चीज़ ने पाबंदी लगाई है कि पहले तो ऐसा होना था और अब नहीं हो रहा? मुशाहदा आज इस बात को झुठला रहा है। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़े बड़े अजायब घर मौजूद हैं, और तरह तरह के जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, और बाज़ तो पता नहीं कितने कितने सालों से अजायब घर बने हुए हैं। तो अजायब घरों के अंदर जहाँ और चीज़ें मौजूद हैं, बंदर भी तो मौजूद है ना। अगरचे उनका दावा सिर्फ बंदर के मुतल्लिक़ नहीं है, सारे जानवरों के मुतल्लिक़ है। तो हम कहते हैं अगर पहले इस तरह हुआ कि एक जानवर, जिन्स बदलने का दावा है, वहाँ सिफात बदलने का दावा नहीं है, जिन्स बदलने का दावा है, तो मैं सिर्फ बंदर इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान सबसे अहम है और इंसान की पैदाइश की मकसद है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, वरना सारी जनास के बारे में यही हाल है। एक बंदर जो तुमने कहीं अजायब घर में रखा हो, इतना वक्त गुजरा हो, और तुम्हारी तहकीक भाई, और तुम दिखा सकते हो, मैं भाई देखो हमारा नजरिया साथ साबित हो गया। इस बंदर ने वक्त गुजरने के साथ साथ देखो इसने इतनी फ़ीसद जो है वो इंसानी सिफात इख्तियार कर ली, इसने इतनी बतौर सैंपल के एक भी पेश नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये नज़रिया मुशाहदा के ख़िलाफ़ है। दुनिया का कोई भी मादा परस्त
डार्वनी और नज़रिया इर्तिका का कायल बतौर सैंपल के एक भी बंदर नहीं दिखा सकता जो वक्त गुजरने के साथ इंसान बन रहा हो। एक बात समझ में आ गई? नंबर 2 मुशाहदा के खिलाफ है, पहली दलील। दूसरी दलील, ये नज़रिया तारीख के खिलाफ है। तारीख झुटलाती है इसको। हमने भी तारीख पर किताबें लिखी हैं, मुसलमानों ने भी, ईसाइयों ने भी लिखी हैं, यहूदियों ने भी लिखी हैं, लामज़हब ने भी लिखी हैं। इस तारीख पर सैकड़ों किताबें हर ज़ुबान में, हर माहौल में, हर दौर के अंदर लिखी गई हैं और हर तरह की सोच फिक्र लिखने वाले ने लिखी है। इन डार्वनियों से पहले किसी बंदे ने किसी तारीख की किताब के अंदर ये लिखा हो कि माजी में इस तरह हुआ है? एक हवाला पेश कर दो। टू द पॉइंट बात है। किसी यहूदी ने लिखा हो, किसी ईसाई ने लिखा हो, किसी फलसफी ने कहा हो कि भाई हमने मुशाहदा किया है फ़लाँ इलाके में इतने बंदर रहते थे, वक्त गुजरने के साथ साथ भाई वो इंसान बन गए। हाँ जी, फलानी बिल्लियाँ रहती थी वो चीता बन गई, फलाना। इस तारीख में तारीख एक भी तुम तारीख से सबूत पेश नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करते, हम कहते हैं दुनिया की जिस ज़ुबान में जिस मज़हब वाले ने या ला मज़हब ने तारीख किताब लिखी है, किसी एक की तारीख से हमें हवाला पेश कर दो कि वो इस बात को डार्विन से पहले पेश करते हों कि भाई इस तरह हुआ है, वाकई फ़लाँ इलाके की निशानदेही कर दें, मुल्क की निशानदेही कर दें, खित्ते की निशानदेही कर दें कि वाकई इस तरह, इस अंदाज से, इस तरह माजी में हुआ है। एक बंदा भी इसकी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तारीख ने झुटला दिया इसको। 2 दलीलें हो गई तारीख के खिलाफ। नंबर 3 साइंस के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? साइंस से मैं 3 अंदाज से तरदीद करता हूँ। साइंस के खिलाफ है, इस पर 3 दलीलें हैं। नंबर 1, एक कसीर तादाद है जो आज साइंसदानों की मौजूद है और उन्हें नज़रिया इर्तिका को झुटला दिया है। उन्होंने कहा महज मफरूज़ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जो डार्विन के नज़रिए से इत्तिफाक नहीं रखते। डार्विन के नज़रिए से इत्तिफाक रखने वाले 9% लोग हैं। कितने लोग हैं? जब ये साइंसदान इस बात को रद्द कर चुके, तुम्हारी बुनियाद किस चीज़ पर है? अच्छा, नंबर 2 से मुराद यानी साइंस ने गलत कैसे साबित किया इसको? साइंस गलत साबित करती है इसलिए कि साइंस इम्कान की बात करती है। किसकी बात करती है? साइंस की बुनियाद मुशाहदे तजर्बे पर, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। साइंस इम्कान की बात करती है। जितने भी साइंसदान हैं ये मुशाहदे और तजर्बे की रोशनी में किसी चीज़ का इम्कान बयान करते हैं, यकीन बयान नहीं करते। और यही वजह है कि उनकी हैसियत सिर्फ इम्कान की सी होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ माजी की कितनी सच तहकीकात है जो आज गलत साबित हो चुकी है। क्यों? अगर वो यकीन होता तो गलत साबित ही ना होता। चूँकि एक राय होती है, चूँकि एक इम्कान होता है, वो इस इम्कान को कह लो कि अपने फ़लसफ़े की बुनियाद पर या अपनी सोच की बिना पर या अपने मुशाहदे की बुनियाद पर या जो उन्होंने समझ वो आगे पेश कर देते हैं। लेकिन ये कि वो पक्की बात नहीं होती। आज डार्विन के नज़रिए को बाद लोग 100% ना सिर्फ ये कि राय बल्कि अकीदा बना के तहद्दी के साथ दूसरों पर मुसलत करना चाहते हैं। ये बात खुद साइंसी नज़रिए के खिलाफ है। इसलिए कि साइंस यकीन पे बात नहीं करती, सिर्फ इम्कान से बहस करती है। कितनी बातें? हाँ जी, 2 दलीलें हो गई साइंसी रोशनी में गलत होने की। तीसरा, साइंस की आप उसको बंदा आपसे पूछे, मुझे पढ़ लिखे बच्चे बैठे हैं, साइंस किसे कहते हैं जी? कौन सा इल्म है? क्या तारीफ है साइंस की? वो इल्म जिसकी बुनियाद मुशाहदे तजर्बे पर है। साइंस वो इल्म है जिसकी बुनियाद मुशाहदे और हम पूरे ये जितने मादा परस्त हैं हम कहते हैं कि भाई अगर आप में दम कम है तो आप मुशाहदा पेश कर दो। आपने देखा है साइंस की बुनियाद मुशाहदे पर है। कौन बंदा है जिसने ये चीज़ें आंखों से देखी हो? कहते जी वो कितने साल पहले, इतने खरब साल पहले इस तरह हुआ। साइंस की बुनियाद तो मुशाहदे पर है। किसने देखा? दिखाओ।
देखा ही नहीं किसी ने, मफरूज़ा है। नज़रिया साइंस के खिलाफ है। साइंस की बुनियाद मुशाहदे, आंखों से देखा वो किसी ने नहीं देखा, तजर्बे पर है। किसने तजर्बा किया? तजर्बा किसने किया? अगर तजर्बा है तो लाओ सामने। बंदर से इंसान कैसे बना है, लाओ सामने। तो साइंस की बुनियाद तजर्बे और मुशाहदे पर है। तो ये नज़रिया तजर्बे के भी खिलाफ है, मुशाहदे के भी खिलाफ है। तो साइंस के खिलाफ हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हुआ। बात समझ में आई नहीं आई? बाहर के 5 दलीलें हो गई। नंबर 1, मुशाहदे ने जुटला दिया इसको, मुशाहदा मौजूद नहीं, दिखा नहीं सकते। नंबर 2, तारीख ने जुटला दिया, तारीख का एक हवाला इस पर मौजूद नहीं माजी की। नंबर 3, हाँ जी, साइंसदान इसके मुखालिफ हैं। नंबर 4, इम्कान की बजाय इसको यकीन के दर्जे में पेश किया गया। हाँ, ये खुद साइंस के खिलाफ है। साइंस इम्कान से बहस करती, यकीन से बहस नहीं करती। नंबर 5, साइंसी नज़रिए के खिलाफ है ये नज़रिया खुद, इसलिए कि साइंस की बुनियाद मुशाहदे और तजर्बे पर है। इस चीज़ का ना मुशाहदे से ताल्लुक़ है ना तजर्बे से ताल्लुक़ है, इसलिए कि उस वक्त डार्विन साहब तो थे ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई जी? नंबर 6, छठी दलील, दलील दावे के मुताबिक नहीं है। दलील जो है ओ भाइयों बच्चों, पहले ये बात, कोई बंदा भी आपके सामने कोई नज़रिया पेश करे, पहले उससे उसके नज़रिए को गौर से सुनो, फिर उसको गौर करो भी जो उसने दावा पेश किया, नज़रिया पेश किया, अब जो दलील पेश करना क्या बाकी दलील उसके दावे के मुताबिक है? अब देखो दावा क्या है? दावा जिन्स की तब्दीली का है। किसका है? एक बार मुझे कुछ दिन हुए कि अपना फ़ोन आया, एक कॉलेज के स्टूडेंट थे, मुझे कहने लगे कि नज़रिया अर्तिका पर हमारे प्रोफेसर साहब ने दलील पेश की है कि हदीस पाक में आता है कि पहले जो इंसान थे उनका कद जो है वो 60 हाथ लंबा था, तो लिहाजा इर्तिका तो हुआ। आज के इंसान का कद तो 60 हाथ लंबा थोड़ी है। और मैंने कहा दावा जिन्स की तब्दीली का है, कद लंबा छोटा ये बहस नहीं है। क्या बहस है? वो मौजू समझो, मौजू बहस समझो। दावा क्या है? जिन्स की तब्दीली का, बंदर से इंसान बना है कि इंसान पर ढाई छोटा हो गया, ये बहस ही नहीं है। आज भी कोई 60 फुट लंबा हो तो हमें क्या इनकार है? वो देखो ना, अफ्रीका के बेचारे बोने वो हमसे बहुत छोटे हैं, हमें इससे क्या है? हमें इससे क्या मसला? कोई बड़ा है या छोटा है? सिफात की बहस नहीं, कोई गोरा है या काला है, या मोटा है या पतला है, बड़ा है या छोटा है, सिफात की बहस है। सिफात का मसला नहीं है, मसला किसका है? जिन्स का। दलील पेश करोगे तुम्हारे पास है तो। दावा जिन्स की तब्दीली का है। किसका है? हाँ जी, अच्छा डार्विन, वो जो उसकी किताब है इस पे अनवा पे, अजीब मफरूज़े पेश करता है। कहते हैं फला जानवर था, उसने अपने दिफा के लिए अपनी चूंच को रगड़ लिया, उसकी चूंच ख़त्म हो गई। फलाना जैसे था वो अपना जानवर, अच्छा हम कहते भी यार ये बंदर की दुम है तो हमारी दुम नहीं है यार। हाँ जी, अब मफरूज़ा देखो, कहता है जी देखो जो इंसान है ये जानवर है, लेकिन जो है ना बाद जानवर ऐसे थे इनको खारिश बहुत होती थी। क्या होती थी? खारिश। खारिश कर करके दुम रगड़ करके इन्होंने अपनी तोड़ दी। हाँ जी, दलील देखो, खारिश हुई और खारिश से क्या किया? दुम रगड़नी शुरू की, हत्ता कि बेचारे की दुम उतर गई, यानी इस तरह उतरी है। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, आज भी हम शायद अब कुर्बानी इतने में लोग मसले बहुत पूछते हैं हमसे, कहते हैं जी वो फलाना भैंस है, फलानी भैंस है, फलाना कट्टा है, फलानी बकरी है, उसकी दुम कटी हुई है, क्या करें? कुर्बानी हो जाएगी? नहीं, हम कहते हैं अगर आधे से ज़्यादा मौजूद है कुर्बानी हो जाएगी। जिस भैंस की दुम कट जाए, जब वो बच्चा देती है तो दुम वाला देती है बगैर दुम के? मुझे बताओ यार, कभी आपने देखा नहीं? हाँ जी, हमारे पास एक माजी में एक भैंस होती थी, उसको दुम कटी लुंडी कहते थे। तो बाहर क्या, कोई भैंस अगर हो, कोई कट्टा हो, कोई बकरी कोई हो, वो दुम वाली चीज़ है। अगर उसकी अपनी दुम कट भी जाए किसी वजह से भी, हाँ जी, जब बच्चा पैदा करेगी दुम वाला पैदा करती है बगैर दुम के? डॉक्टर साहब दुम वाला, तो फिर ये इंसान बगैर दुम कहाँ से आ गया? हाँ जी, इनके दलीलें हैं। हम कहते अच्छा भाई
दुम कहाँ गई, वो खारिश हो रही थी रगड़ रगड़ के, जो है ना इसने जो है ना वो जंगलों में फिरता रहा और रगड़ता रहा, तो इसलिए जो है ना वो अल्लाह भला करे गई। अच्छा, कितने जानवर इनके पैर नहीं है, कहते ये बहुत चलते रहे, पैर चल चल के इनके पाँव घिस गए, हत्या ख़त्म हो गए सांप के। हाँ जी। अच्छा, आवाज़ कहाँ गई? हाँ जी, अरे वो कहते अच्छा, हम कहते हैं इंसान देखो अच्छा खासा बोलता है माशाल्लाह, और बोलता है और अपने माफ़ ज़मीर को बेहतर से बेहतर अंदाज से समझाना जानता है। अल्लाह पाक ने इसको कुव्वत गोयाई अता की है। हाँ जी, तो ये हैवान नातिक है, इसलिए हम कहते हैं हैवान नातिक। अब ये जो नुतक की सलाहियत है ये बंदर में है। हम कहते हैं शरत कहाँ से आ गई? दारुण कहता है वो ये जंगलों में फिरता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। हाँ जी, चीखने चिल्लाने से जो है ना इसमें बोलने की शरत पैदा होगी। मैं फटे मुँह दे रहा यार, हम चीखे चिल्लाएं हमारा गला ख़राब होता है, सही होता है? हम कहते हैं कोई डर नहीं आए, यहाँ 1 घंटा ऊंची आवाज़ से खूब चिल्लाए चीखे, उसके बाद हम देखेंगे उसकी कुव्वत गोयाई में इजाफा होता है, जितनी आवाज़ निकलती है वही बंद हो जाती है। तो इंसान बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो कुव्वत गोयाई की सलाहियत इस बात पे दलील है कि हाँ जी, नज़रिया अर्थ का है, बंदर से बना है नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लामाहुल बयान, कुरान पाक में फरमाया अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में, अल्लामाहुल, ये अल्लाह ने सिखाया है कुव्वत गोयाई, ये अल्लाह पाक की अता है। तो ये बात दलील कोई पल्ले नहीं, सिर्फ मफरूज़े हैं। क्या है? हाँ जी, वो मैं किताब पढ़ रहा था, डार्विन नज़रिए पर दलील दी जा रही थी। कहते हैं कि बाज़ अज़ा ऐसे हैं कि इंसान के वो माजी के बाकी मानदा आसार की दलील हैं। बाकी मानदा आसार की बाकियात या कहते हैं उसकी दलील कि किसी दौर में इसके साथ ऐसा था। ये दुम वाली बात एक किताब में लिखी थी कि चूँकि दुम जो इंसान है ना, ये जहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ख़त्म होती है मकद के पास, वो चूंज सी है एंड पर। क्या है? इंसान की नहीं अर्ज़ कर रहा मैं, बात समझा रहा हूँ। जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है बिल्कुल, तो वो बिल्कुल हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वो चूंज सी है मकद के पास। वो कहता है कि ये दुम के बाकी मानदा आसार हैं। यहाँ से दुम कटी थी तो लिहाजा ये इतों कहता ये हिस्सा बिल्कुल इंसान का बेकार है। क्यों? दुम जो है वो कट गई, लिहाजा अब ये जिस्म का बेकार हिस्सा है। आज की जदीद साइंस ने इस चीज़ को झुठला दिया और कहा कि बिल्कुल ये झूठ और मफरूज़ा है कि जो रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल ये एंड वाला हिस्सा है ये इंसान का बेकार जिस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि मर्द हो या औरत हो उसको बैठने में, उठने में और जो है अपने चलने फिरने में, आराम करने में राहत का ज़रिया और उसके जिस्म को मजबूत करने का ज़रिया है। वगरना अगर ये महज दुम का ही हिस्सा कटा हुआ तो हम कहते इतने हिस्से को कटवा के देखो फिर पता चलेगा तुम्हें, तुम्हारा अगर ज़िंदगी का सुकून न छिन जाए तो फिर है। पिछले साल कि उससे पिछले साल की बात है कि मैं इस यहाँ से बरामदे से नीचे उतर तो गिर गया, मेरी उस जगह पर चोट आई। डॉक्टर साहब कहने लगे कि ना वो हड्डी थोड़ी सी जो है ना वो बिल्कुल एंड से वो जिसमें बात कर रहा हूँ, कहते वो यहाँ से टूट गई है, तो आप कुछ देर के लिए वो एयर कुशन इस्तेमाल करें। वो एयर कुशन क्या है, वो जिदा अपना रक्षे की जो ट्यूब होती है टायर की, उस तरह की ट्यूब होती है, मेडिकल स्टोर से मिलती है, इसके ऊपर बैठना है, नीचे नहीं बैठना। मैंने गफलत की, मैंने कहा यार ये क्या मज़े का खेस बात है, मैं इसके ऊपर बैठा करूँगा। खैर मैंने दवाई खाई लेकिन वो ना मैंने इस्तेमाल की तो आराम कोई ना आया, मेरा तो चैन तबाह हो गया, बड़ा हैरान हुआ। खैर मैं अगली बार चेक कराने के लिए गया ना तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब मैंने दवाई खाई लेकिन आराम नहीं आया। मुझे कहने लगा वो एयर कुशन इस्तेमाल किया, अब मैं चुप। कहता है जी उतनी देर तक आराम नहीं आएगा जब तक एयर कुशन इस्तेमाल ना करें। खैर मैं एयर कुशन लाया, उस पर बैठा, वाकई वो 1 हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल किया तो फिर ठीक हो गया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म के अंदर जितने आज़ा रखे हैं कोई आज़ा बेकार नहीं, कोई उज़्व बेकार नहीं है, ये मफरूज़े हैं, इसका हकीकत से दूर कभी वास्ता नहीं है। अच्छा वक़्त बहुत थोड़ा होता है, मैं जब मौजू शुरू करता हूँ ना मुझे होता है कि मैं उस मौजू पे जो है ना दलाइल देने का हक़ है,
तो वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, तो मैं मौजू को समेटने की तरफ आता हूँ। तवज्जो करें। डार्विनी नज़रिए में और इस्लामी नज़रिए में क्या फ़र्क है? हाँ जी, नंबर 1 फ़र्क है। नंबर 1, इस्लाम का नज़रिया यह है, इंसान इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा है। इंसान इस दुनिया में, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों के सामने इस बात का इज़हार फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं ज़मीन पे अपना एक नैब बनाना चाहता हूँ जिस कायनात में मेरे अहकामात को जारी करे। ये इंसान का मकाम है इस्लाम में। डार्विन के यहाँ दूसरी मखलूक़ात की तरह एक मखलूक है और कोई उसकी हैसियत इम्तियाज़ी नहीं है। नंबर 2, इस्लाम के यहाँ इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, ख़ुद भी करना और दूसरों से करवाना। इस्लाम दावती दीन है, तबलीगी दीन है। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कुरान कहता है कि इंसानों को इस बात का हुक्म दिए खालिस अल्लाह की बंदगी करें। और डार्विन के यहाँ इस इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, दूसरे जानवरों की तरह के जानवर है, जिस तरह वो खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं, ये भी खाए पिए बच्चे पैदा करे, कोई मकसद नहीं, बेमकसद आया और बेमकसद गया। नंबर 3, इंसान इस्लाम में एक मुअज़्ज़ज़ मखलूक है। इस्लाम में एक, हत्ता कि जो पहले इंसान थे हज़रत आदम, वो पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी थे। पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। सूरह आल इमरान आयत 33 और 34। फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया, चुन लिया, हज़रत आदम का इंतखाब किया, हज़रत नूह का इंतखाब किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का इंतखाब किया, हज़रत इमरान की औलाद का इंतखाब किया जहान वालों पर। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, एक दूसरे की औलाद है, नस्ल है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह पाक सुनने वाला जानने वाला है। समझाई? ये इंसान का, हर आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान तो नबी भी हैं। हाँ जी, और नबी अल्लाह का इंतखाब होता है तमाम लोगों में अफसल। अल्लाह पाक इंसानों के मतलब फरमाते हैं हमने इनको इज़्ज़त अता की। फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन। मैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज़्ज़त अता फरमाई। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने इसको खुश्की और तरी यानी ज़मीन पे और दरियाओं समंदरों पे अल्लाह फरमाते हैं हमने सवार करवाया। व रज़क़नाहुम, हमने रोज़ी दी इनको मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों की। और फ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन, और हमने इंसानों को जहान वालों पर फजीलत दी, बाकी मखलूक़ात पर फजीलत दी। ये इस्लाम है। डार्विन के यहाँ क्या फजीलत है? कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं खूबसूरत बनाया हमने इंसान को। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन खिलकत में पैदा किया। हाँ जी, ये आदम अलैहिस्सलाम का मकाम है। जब पैदा हुए तो फरिश्तों का आके इनको सजदा करो, मस्जिद मलाक है। ये इंसान का मकाम है। डार्विन के यहाँ क्या मकाम है? कोई चीज़ नहीं। हाँ जी, जबकि बंदर क्या है? बंदर का ज़लील मखलूक है, इंसान एक इज़्ज़त वाली मखलूक है। और बंदर फरमाया कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, बनी इसराइल के एक गुरोह को बंदर बना दिया गया था उनकी नाफरमानियों की वजह से, उनके चेहरे मसक कर दिए गए थे। हाँ जी, और फिर और सब हलाक हो गए थे। अल्लाह का फरमाया कि हो जाओ बंदर ज़लील। बंदर तो ज़लील मखलूक है। और इंसान वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाता फ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन। तो ये इंसान का मकाम है। कम से कम बंदा अपना मकाम तो समझे। ये अक्ल अल्लाह पाक ने इसलिए दी है कि बंदा अल्लाह पाक की नेमतों को समझे और अल्लाह पाक के एहसानात को समझे, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात पे इनकार कर दे। ये अक्ल का गलत इस्तेमाल है। जब किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल होता है ना, तो फिर उसके जो भयानक नताइज सामने आते हैं तो वो देखने के होते हैं। खैर, इस हवाले से मैं फ़ैसला कौन बात करता हूँ। कोई बंदा आपसे गुफ्तगू करे, ऐसा हो रहा है आजकल, बड़े ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएपों पर और अपना बड़े रूम बने हुए हैं बहसों के लिए, मुल्हिदीन ने बड़े बनाए हुए हैं।
मैं आपको एक टू दी पॉइंट बात करता हूँ, अगर आप इसको ज़हन में रखें। और कहते हैं एक की 100 सुनार दी तो एक लवार दी। हम कहते हैं भाई अगर आपने फ़ैसला करना है कि नज़रिया डार्विन का ठीक है या नज़रिया जो कुरान का वो ठीक है, इसके मुताल्लिक बुनियादी नुकात तय कर लेते हैं। क्या है बुनियादी नुकात क्या है? हम कहते हैं अच्छा इख्तलाफ किस चीज़ में है? इंसान की पैदाइश में? आपकी पैदाइश में इख्तलाफ है? कहते नहीं। आपकी पैदाइश में इख्तलाफ है? नहीं है। आज के इंसान की पैदाइश में इख्तलाफ नहीं। पहले मौजू समझो, मौजू इख्तलाफ किसकी पैदाइश में है? पहले इंसान की। वो पहले गल समझो, इख्तलाफ किस में है? पहले इंसान में। आज जो इंसान वजूद में आ रहा है, हर बंदे को पता कैसे वजूद में आ रहा है, और उसके मतलब जो तहकीक कुरान ने पेश की है वो अपनी जगह हरफ आखिर है। साइंस इससे एक हरफ भी आगे नहीं बढ़ सकती। आज के इंसान के मतलब फरमाते खलक़ल इंसान मिन अलक़, हाँ जी, मिन नुतफ़ा। कुरान ने इसके स्टेप बयान किए हैं। हम कहते हैं देखो पहले इसको जो आज का इंसान है जिस तरतीब से आ रहा है, और अल्लाह तबारक तआला माँ के पेट में इसको जिस तरह वजूद अता करते हैं, जो इसके मराहिल हैं कुरान ने बयान किए हैं। साइंस इसके एक हरफ को भी नहीं झुटला सकी, बल्कि कहते हैं मिन्नु अन निज़ाम ऐसा ही है जैसा कुरान ने बयान किया। माँ के पेट में बच्चा इसी तरह ही वजूद में आता है। ज़ुल्मात सलास के अल्फाज, 3 अंधेरों में, वो 3 अंधेरे जो है ना वो यही हैं जो कुरान ने, देखो पहले नुतफ़ा होता है, नापाक कतरा बंदे के जिस्म से निकला, फिर अलका जमा हुआ खून है, फिर मुज़गा, हाँ जी, लोथड़ा बन गया, उसके बाद ढांचा बनता है, फ़कसौनल इज़ाम लहमा, अल्लाह फरमाते हैं, हाँ जी। तो ये इंसान का वजूद है। उसके बाद 4 माह के बाद फिर रूह बैठती है। इससे एक हरफ भी साइंस आगे नहीं बढ़ सकी। हम कहते हैं जब आज के इंसान के मुतल्लिक़ हमारे कुरान ने, हमारे इस्लाम ने, हाँ जी, ऐसी तहकीक पेश कर दी, दुनिया की कोई भी फ़लसफियाना ताकत इसको नहीं जुटला सकी। पहले इंसान के अंदर जो तहकीक पेश की है वो कैसे जुटला सकते हो? बात समझ आई बात में यार? क्या कि महल निज़ा तो पहला इंसान है, आज का नहीं है। लेकिन आज के इंसान के वजूद में आने के मतलब जो तहकीक, जो तफसील हमारे कुरान ने बयान की है, साइंस इसके एक एक हरफ को सच तस्लीम करती है कि वाकई पहले नुतफ़ा, फिर अलका, फिर मुज़गा, फिर आगे जो है ना वो बॉडी मुकम्मल इसकी वजूद में आती है। तो बिल्कुल मामला ऐसा ही है जैसा कुरान ने बयान किया। अगर कुरान की ये तहकीक 100% ठीक है तो फिर पहले इंसान के मुतल्लिक़ वो गलत कैसे हो सकती है? इसलिए अल्लाह पाक कुरान में फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज़ ने अपने रब के मुतल्लिक़ धोखे में डाल रखा है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, अल्लाह पाक वो है जिसने तुझको पैदा किया, फसव्वाका, तेरे सारे अज़ा को बड़े एक ख़ास स्टाइल से बनाया, फ़अदलक, उसको मोतदिल बनाया। तो ये चीज़ तो बंदे को गौर करने पर मजबूर करती कि वाकई रब है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। हम कहते हैं यही मेयार तय कर लो आज। अगर कुरान ने आज के इंसान के मतलब सही तहकीक पेश की है तो फिर माजी के पहले इंसान के मतलब क्या गलत पेश की होगी? एक हरफ से इसका तुम गलत साबित नहीं कर सकते। कुरान ने कहा है इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। हाँ जी, सूरह दहर कौन सी है? वो दहर, ये कह रही सूरह दहर पेश करो। हाँ जी, मैं इस तरह की बातें जानबूझ करता हूँ। आप 2 पॉइंट आपके ज़हन में आ जाएं, 2 बातें भी अगर आपको याद होगी ना, हर बंदे को 100 बातें याद होना ज़रूरी नहीं है, 2 तो याद हो जाए। तो सूरह दहरी के सामने पेश करो। दहरी का इलाज सूरह दहर, हल अता अलल इंसानी हिन मिन अद-दहरि लम यकुन शय'अन मज़कूरा। कुरान कहता है हल अता अलल इंसानी, क्या इंसान पर ऐसा वक़्त आया है, ऐसा ज़माना आया है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं था जो काबिल तज़किरा हो? बाकी था कि नहीं? ऐसा वक़्त था ना इंसान पर, होता है ना। अच्छा, फरमाया इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन, बेशक हमने पैदा किया इंसान को
नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीही, हाँ जी, ये नुतफ़ा सुलगता हुआ, हाँ जी, टपकता हुआ, तब हम इसको आजमाएं। इंसान दुनिया ते समैश वास्ते भेजिया किदां दे काम करदा है, चंगे या माड़े। फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इसको बनाया सुनने वाला, देखने वाला। फरमाया खलक़हु मिन नुतफ़ा, पैदा किया नुतफ़ा से, खलक़हु वक़द्दरा, इसको पैदा किया फिर इसका अंदाज़ा लगाया। अंदाज़ा से मुराद स्टाइल। देखो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, ताकि बंदे को तमीज़ रखिए, मेरा भाई है, ये मेरा अब्बा है, ये मेरा खावंद है, हाँ जी, ये मेरा बेटा है, तमीज़ रहे। सारे इंसान एक जैसे होंगे कितना मिलते, हाँ जी। वो आज के ये जो DNA टेस्ट है तो वैसे ही डार्विन के नज़रिए की ना, वो पंजाबी मैं नहीं कहता, प्रोग्राम सारा ख़राब कर दिया समझ आई? जो आज DNA टेस्ट है इसने सारा प्रोग्राम ख़राब कर दिया इसका। क्यों? उसने बता दिया, DNA टेस्ट बता दिया भी ये किसी और जिन्स से बदला हुआ बंदा नहीं है, इसकी अपनी मुस्तकिल हैसियत है। और ये फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया के अंदर आज, हाँ जी, टेस्ट सिर्फ देखो ये टेस्ट है, पूरी दुनिया के अंदर हर बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे मुख्तलिफ है। ये उस रब का शाकर फ़क़द्दरा, हाँ जी। सुम्मा सबील यस्सरा, फिर उसके रास्ते को आसान कर दिया। सुम्मा अमातहु फ़अकबरा, फिर उसको मौत दी, फिर कब्र में ले गया, हाँ जी। ये सारा अंजाम बयान अगला ही बयान। फिर मैं सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, जब चाहेगा उठा देगा। मादा परस आइंदा ज़िंदगी पर भी जो है वो नहीं रखता यकीन, ये फ़र्क है। मादा परस कहते हैं मर गए मिट्टी कुछ भी नहीं, हम कहते हैं ना, ये ज़िंदगी एक मखसूस वक़्त के लिए थी और ये आइंदा ज़िंदगी का पेश ख़ैमा थी। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, अल्लाह पाक ने फरमा दिया जब चाहेगा उठाएगा, फिर इस ज़िंदगी के हिसाब किताब लेगा, फिर हमेशा की ज़िंदगी अता करेगा। ये या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ये सारी आयत। खैर बात समझ में आ गई क्या कि भी आज के इंसान के मतलब कुरान ने जो तहक़ीक़ पेश की है, तो भाई साइंस उससे एक हरफ भी आगे नहीं जा सकती, ना उसको चुटला सकती है। तो पहले इंसान के मतलब जो तहक़ीक़ पेश की है वो गलत होगी। हम कहते हैं जाओ तुम्हें चैलेंज है, क़यामत तक तहक़ीक़ात करते रहो, और जो पहले इंसान से मुतल्लक़ जो रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने दिया वो मफरूज़े नहीं है, वो हक़ाइक़ है। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू, सूरह निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ये है इब्तिदाए आलम, ये है इब्तिदाए इंसानियत। फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो डरो तुम अपने उस रब से, उस परवरदिगार से जिसने तुमको पैदा किया, मिन नफ़्सिन वाहिदा, एक ही ज़ात से, व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, अम्मा जी कहाँ से आई, उन्हीं से हव्वा को पैदा किया। और बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर पूरी दुनिया के अंदर मर्द औरत फैला दिए इनसे। ये है कुरान का निज़ाम। जाओ इससे आगे बढ़ के पेश कर दो। अच्छा हम कहते हैं बात ख़त्म, बयान ख़त्म हो गया है, तो हम कहते हैं देखो हमने पहले इंसान के अंदर मालूमात दे दी, हमने उसका नाम भी बता दिया। सवाल है, सवाल ज़िम्न रखना। पहले इंसान हम कहते हैं हज़रत आदम, हाँ जी। अच्छा उनकी बीवी का नाम क्या जी, मैं बताने लगा हूँ, हज़रत हव्वा। उनके बेटों का नाम क्या है, हज़रत हाबिल, हज़रत काबिल, हाँ जी, हाबिल काबिल। अब हज़रत ना लगाए ना लगाए, हाबिल काबिल बेटे क्या हैं, हाबिल और काबिल। पहले इंसान का मैंने नाम भी बता दिया, उनकी बीवी का नाम भी बता दिया, उनके बच्चों का भी। अगर तुम्हारे तो जुर्रत है तुम पहले इंसान का नाम बताओ, कौन है बताओ, क्या नाम है उसका, उसकी बीवी का नाम क्या है बताओ, उसके बच्चों का नाम क्या है। ये तुम्हारी तहक़ीक़ात है यार, ना तुम्हें उसका नाम आता है, ना तुम्हें उसकी बीवी का पता, ना तुम्हें उसके बच्चे का पता। हाँ जी, ये मफरूज़े हैं और ये हक़ाइक़ है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। समझ आ गई बात? व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।